सीएसके का नाम सुनते ही येलो जर्सी, धोनी की बैटिंग और स्टेडियम में चलता हुआ मैच ध्यान में आ जाता है ना। और सोचने में भी ये कितना बढ़िया लगता है ना, एक क्रिकेट टीम और बहुत बड़ा फैन बेस। पर इस सब के पीछे चल रही हुई कहानी तो कुछ और ही है जो ज्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं होती। ये चेन्नई सुपर किंग्स है ना, ये सिर्फ अब एक क्रिकेट टीम नहीं लेकिन एक मनी मेकिंग मशीन बन चुकी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र बाहुबली सिंह धोनी। लेकिन इसकी कहानी इतनी सॉर्टेड भी नहीं थी। 2 साल का बैन, मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स, एजिंग स्क्वाड के एलिगेशंस चलते हुए भी ये टीम अभी भी मैदान में खड़ी हुई है। और ऐसे आई जैसे शर्मा जी का बेटा सीधा आईआईटी से निकलकर सीईओ बन गया हो। इस वीडियो में हम सिर्फ चौके छक्कों की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस टीम के बिजनेस मॉडल को एनालाइज करेंगे जिसने इसको आज यहाँ तक पहुंचा दिया है। जानेंगे कि कैसे एक बैंड टीम ने सबसे बड़ा लॉयल फैन बेस बनाया है, ये कितना रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट कमा रही है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सीएसके बाकी टीम्स के मुकाबले सबसे अलग कैसे है। पर ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बात है 2023 के आईपीएल की, जब सीएसके ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं उठाई थी बल्कि 292 करोड़ का रेवेन्यू करा था, जिसमें से 52 करोड़ प्रॉफिट था। और 2024 की बात करें तो टोटल रेवेन्यू था 676 करोड़, पिछले साल के कंपैरिजन में 131% ज्यादा, जिसमें से प्रॉफिट था 229 करोड़ का 340% ज्यादा। मतलब ये टीम सिर्फ फील्ड पे नहीं, एक्सेल शीट्स पर भी सेंचुरी मार रही थी। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इनका मॉडल, जो कि किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ डाइवर्सिफाइड है, जिसमें इनका सबसे पहला और सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है सेंट्रल आईपीएल रेवेन्यू पूल, जिसका मतलब है वो पैसा जो कि हर टीम को मिलता है फ्रॉम बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू सोर्सेज। लेकिन इनकी असली कमाई ये नहीं है कि जो कि वो देते हैं, लेकिन जो कि टीम्स खुद कमाती हैं। 2024 में इन्हें इनके ब्रांड पार्टनर्स से 95 करोड़ का रेवेन्यू मिला। और इनके स्पॉन्सर्स की लिस्ट भी एकदम ए क्लास है, गल्फ ऑयल, एतिहाद एयरवेज, कोका कोला एंड बहुत सारे ब्रांड्स। और इनकी एक और गोल्ड माइन है मर्चेंडाइजिंग ब्रांड्स। इंडिया में सीएसके की जर्सी इतनी बिकती है कि ऐसा लगता है कि रिलायंस ट्रेंड्स में येलो सेल चल रही हो। आईपीएल 2024 में सीएसके ने 97 करोड़ से ज्यादा का मर्चेंडाइजिंग रेवेन्यू कमाया, और वो भी मोस्टली ऑनलाइन थ्रू देयर ओन ऐप एंड थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स। और अगर 2023 की बात करें तो ये नंबर सिर्फ 16 करोड़ के आसपास था, जिसका मतलब साफ है 2024 में सीएसके को पिछले साल से डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ, जैसे कि मैंने पहले के एग्जांपल्स में भी क्लियर करा था। और अगर दूसरी टीम से कंपैरिजन की बात भी करें तो आरसीबी जैसी टीम जिनकी फैन फॉलोइंग उनके लिए क्रेजी है, उनका भी रेवेन्यू सीएसके के आसपास ही हुआ था, बट प्रॉफिट मार्जिन में सीएसके क्लियरली लीड कर रहा था। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि इनका ऑपरेशनल कॉस्ट आरसीबी या एमआई के कंपैरिजन में काफी कंट्रोल्ड है। सीएसके एक लो नॉइस बट हाई गेन मशीन है जो कि चुपचाप अपना काम कर देती है। और अगर अब किसी को लगता है कि सीएसके सिर्फ धोनी की वजह से ही है, तो उनका मानना सिर्फ आधा सही है, क्योंकि धोनी सिर्फ दी इमोशन, पर इनके पास अभी भी अपना बिजनेस मॉडल है जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और सीएसके का ये मॉडल सिंपल तो है पर जीनियस भी, और इसी वजह से वो यहाँ तक पहुंच पाए हैं, जिसमें सबसे पहली चीज तो है ब्रांड वैल्यू। सीएसके की ब्रांड वैल्यू आज 1055 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि हर साल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है डिस्पाइट द 2-year बैन एंड मल्टीपल क्रिटिसिज्म्स। पर कैसे? जिसका रीजन साफ है कि हर ब्रांड को ट्रस्ट, लेगेसी और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, जो सब सीएसके के पास है। पर इसे क्रैक करना हर टीम के बस की बात नहीं है, और इसका स्ट्रक्चर भी बाकी फ्रेंचाइजी से थोड़ा अलग है। ये टीम इंडिया सीमेंट्स के थ्रू ऑपरेट होती है, जिसके अंदर चेन्नई सुपर किंग्स लिमिटेड 2018 में जब सीएसके ने अपना आईपीओ अनाउंस करा था, मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट अलाउ किया था, तब इसके पास 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आए थे। एक क्रिकेट टीम के शेयर्स लेने के लिए लोग लाइन में लग गए थे, और आज भी उनके शेयर्स अनलिस्टेड मार्केट में 187 रुपीज के ट्रेड हो रहे हैं। अब अगर बात करें इनके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स की, तो सबसे बड़ा खर्चा होता है प्लेयर सैलरी का, जो कि 5 से 20 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि हर प्लेयर को अपने हिसाब से मिलती है। इसके बाद आता है स्टेडियम ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल एक्सेट्रा। बट सीएसके की स्पेशलिटी है इनकी कॉस्ट एफिशिएंसी। ये ना अननेसेसरी ओवर मार्केटिंग करते हैं और ना ही फालतू के एक्सपेरिमेंट्स, सिर्फ अपने कोर पे ध्यान देते हैं और ऑडियंस पे भरोसा करते हैं। इनका एक और बड़ा एसेट है चेपॉक स्टेडियम, सीएसके का होम ग्राउंड, जो कि हर मैच में फुल अटेंडेंस देता है। स्टेडियम टिकट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है हर सीजन। जब बाकी टीम जैसे मुंबई इंडियंस या दिल्ली कैपिटल्स हेवी मार्केटिंग करते हैं, फ्लैशी कैंपेन्स, ओटीटी मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स एक्सेट्रा, तब सीएसके ऐसा कुछ नहीं करता। उनका
पूरा फोकस होता है कम्युनिटी बिल्डिंग पे, और वो भी ग्राउंड लेवल पे। तमिलनाडु के छोटे टाउन्स तक भी सीएसके का इम्पैक्ट है। हर छोटा बच्चा जानता है कि थाला क्या है, और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता है क्या है? ऑब्वियसली MS धोनी। बट सिर्फ उनकी कैप्टेंसी नहीं, स्ट्रैटेजिक वैल्यू, काम थिंकिंग और बहुत कुछ। धोनी आज सीएसके के लिए एक चलता फिरता स्टार्टअप है। जहां भी वो जाते हैं वैल्यू डबल हो जाती है। अब यही एग्जांपल ले लो, 2023 के IPL फाइनल के बाद सीएसके की सोशल मीडिया फॉलोइंग में 20% का स्पाइक आया था, और वो भी सिर्फ एक दिन में, जिसके बाद ब्रांड्स कोलैब के लिए लाइन में लग गए थे। इसके अलावा सीएसके के पास इंडिया का सबसे स्टेबल एंड कंसिस्टेंट फैन एंगेजमेंट भी है। सोशल मीडिया पे ओवर 18 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। और क्या आपको पता है, सीएसके के कुछ फैंस US, UAE, ऑस्ट्रेलिया से भी फ्लाइट्स लेकर मैच देखने आते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इन्हें एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। सीएसके की एवरेज स्क्वाड एज IPL में यूजुअली सबसे ज्यादा होती है, और लोग इसे वीकनेस बोलते हैं। पर भाई, यही टीम 2023 में IPL जीत के आई थी। और अगर स्ट्रेंथ की बात कर ही ली है तो वीकनेसेस की बात भी कर लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है ओवर डिपेंडेंस ऑन धोनी। भाई साहब, धोनी के रिटायरमेंट के बाद सीएसके का क्या ही होगा? क्या फैंस और ब्रांड पार्टनर्स इन्हें छोड़कर चले जाएंगे? ये एक बिग क्वेश्चन है। सेकंड वीकनेस है डिजिटल इनोवेशन। सीएसके का यूट्यूब एक्सपीरियंस और इंस्टाग्राम प्रेजेंस बस डिसेंट सा ही है, बट इट इज नॉट एज क्रिएटिव एंड वायरल एज RCB और MI। RCB एक मीम फैक्ट्री बन चुकी है, जहां मैच हारे या जीते कंटेंट तो चलता ही रहता है। पर सीएसके के साथ ऐसा कुछ नहीं है, और इनकी एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी भी सटल ही है। ये बड़े बड़े कैंपेन्स तो नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो वो परफेक्टली टाइम्ड होते हैं। 2023 के ये लव अगेन कैंपेन का एग्जांपल ले लो। मिनिमलिस्टिक इमोशन और नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ। जब बाकी टीम्स फिल्टर्स और AR में उलझी हुई थी, सीएसके ने एक इमोशनल हुक बनाया और फैंस का दिल जीत लिया। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सीएसके कोई नॉर्मल IPL टीम नहीं है। ये एक इमोशन है, इन्वेस्टमेंट है और बेस्ट बिजनेस मॉडल है। जहां बाकी फ्रेंचाइजीज शो ऑफ करते हैं, सीएसके क्वाइटली अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर रहा है। उन्होंने मैचेस से जितना कमाया है, उससे ज्यादा तो अपने दिमाग से कमाया है, और ट्रॉफी से ज्यादा लॉयल फैंस जीते हैं। और जब बाकी लोग ब्रांडिंग के लिए बॉलीवुड स्टार्स के लिए जाते हैं, सीएसके ने थाला से ही बॉलीवुड का काम करवा डाला। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने हर बैन, हर स्कैंडल, हर क्रिटिसिज्म को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और आज उनकी वैल्यू सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट पर भी दिखती है। अब आपको इसके बारे में क्या लगता है, और कौन सी IPL टीम आपकी फेवरेट है? कमेंट्स में जरूर बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बिजनेस केस स्टडी के साथ।